लड़ते झगड़ते क्यों हैं? संसार में जीवन में हम हमेशा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। क्या आपने सोचा है कि क्यों? और क्या लड़ाई झगड़ा करना सही है या बुरा है? हम कहते हैं कि वो रिश्ता बहुत परफेक्ट होता है जो जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। क्या ऐसा सच में होता है कभी? इज़ इट फॉर रियल? क्या ऐसा किसी भी रिश्ते में, चाहे वो माँ बाप के हो या बच्चे और माँ बाप में हो या पेरेंट्स और किसी और में हो या फिर भाई बहन में हो, पति पत्नी में हो, किसी में भी ऐसा कोई भी रिश्ता है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते? और कोई भी ऐसा घर है जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है? क्या सच में ऐसा है कोई भी ऐसा घर जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? यहाँ तक कि भगवान जी में भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, दोस्त हो उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हम ये क्यों कहते हैं कि वो रिश्ता परफेक्ट होता है, वो रिलेशन परफेक्ट होता है जिसमें कि लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? लड़ाई झगड़ा होना क्या इतना बुरा है क्या? आप क्या समझते हैं इससे? मेरा तो विचार अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा करने मेरे हिसाब से कि गलत नहीं होता है। हाँ, लड़ाई झगड़े इतने नहीं करने चाहिए कि आप दूसरी बार आपको बातें करने में शर्म आए। हाँ, हर रिश्ते में मुझे जहाँ तक लगता है कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बाद फिर से जो मिलन होता है वो एक अलग ही प्रेम से होता है, वो एक अलग ही लेवल का प्रेम होता है जो कि हमें एक दूसरे की या किसी भी रिश्ते में हो हमें एक दूसरे की वैल्यू बताते हैं उन दिनों में। चाहे वो आप 1 घंटे के लिए लड़ाई करें, 2 घंटे के लिए करें, 2 दिन के लिए करें, 2 महीने के लिए करें, 2 साल के लिए करें, लेकिन आप जब लड़ाइयों के बाद जब आप उनसे बात करने जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है और बेहतर होता है, पहले से ही बेहतर रहता है। क्या ऐसा नहीं होता है? आपको क्या लगता है? अच्छा, हम ये कहते हैं कि एक तरह का तो ये लड़ाई झगड़ा होता है, दूसरी तरह का एक लड़ाई झगड़ा होता है जो कि मार काट और पता नहीं बहुत ख़राब चीज़ों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम बचपन में छोटे भाई बहन, आपने कभी विचार किया है कि हम बचपन में जब छोटे भाई बहन रहते हैं माँ बाप के अंडर में पलते बढ़ते हैं, तो हम पहले क्या होता है कि अगर कोई हमारे माँ बाप के बारे में बोल दे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा होता है, होता ही है, सबके साथ होता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं उसके बाद फिर हम जब हमारे जो भी सिबलिंग होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, उनके बारे में उनके ख़िलाफ़ में हम कुछ भी नहीं सुन सकते। घर में हमारे जो कुछ भी चलता है, हम लड़ाई झगड़े सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने माँ बाप के ख़िलाफ़, अपने भाई बहनों के ख़िलाफ़ हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, या फिर जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कुछ भी सुनना नहीं पसंद करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है? बताइए आप। तो फिर जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं और हम और जगहों में, मतलब हम और लोगों से इंटरेक्ट करने लगते हैं, और तो फिर हम और लोगों से मिलने लगते हैं और लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आने लगते हैं, लेकिन क्या हमारा परिवार इससे कमज़ोर हो जाता है क्या? बताइए। हमारे परिवार के प्रति जो भी हमारा प्रेम रहता है वो कमज़ोर हो जाता है क्या? माँ बाप शुरू से हमेशा पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, हर चीज़ों को हमारे सहते हैं, हमारे रोना, हमारा लात मारना बचपन में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ बाप हर चीज़ को सीखते हैं, मतलब समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी एक्सेप्ट करें? छोटे में हम बचपन में अपने भाई बहनों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनते, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कोई बाहर वाली है या बाहर वाला है, लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ भी है, अभी कुछ सालों से वो रहता है, लेकिन हम जो बचपन में जिसके साथ पले बढ़े हैं और जिसके साथ हमने ज़िंदगी जीना सीखा है, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी बातें हमने जिससे शेयर की है, हम उसी से ही बड़े होने के बाद, हम अपना एक परिवार बनाने के बाद हम उसी से लड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? हम बचपन में तो बहुत कि अरे मेरा भैया, अरे मेरी बहना, अरे मेरी दीदी, जो भी हम कह के और बहुत अच्छे से वो करते, हम बड़े होते हैं उनके ही खिलाफ़ हो जाते हैं, उनके बारे में शिकायत करने लगते हैं।
बचपन में एक चिप्स का पैकेट भी खुलता है तो भाई बहन शेयर करते हैं और कहते हैं कि अरे लो ना दीदी, अरे मैं नहीं भी दूंगा तब भी दीदी को बुरा नहीं लगता है या भैया को बुरा नहीं लगता। लेकिन वहीं बड़े होने पे इतना भेदभाव कैसे हो जाता है, इतना भाव, इतनी फीलिंग्स ये कैसे बदल जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है? हम बड़े होने पे हम एक बार भी नहीं सोचना चाहते हैं कि हम बहुत ऑकवर्ड फील करने लगते हैं कि अरे शायद बुरा लग जाएगा दीदी को, इतना क्यों सोचना? या फिर दीदी को भी ये क्यों सोचना कि अरे मेरा भाई ऐसे बोल दिया, या भैया को भी क्यों सोचना कि मेरी बहना ने ऐसे बोल दिया, मेरी इज्जत नहीं की। अरे बचपन से कौन सा बहुत हम इज्जत करते हैं, लेकिन उसमें भी, बेइज्जती में भी हमारी इज्जत होती है या नहीं? आप ही बताइए। क्या हम ये नहीं समझते हैं? क्या ये हम नहीं देखते हैं? या फिर हम मारते भी हैं, पीटते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन हमारी बीच में एक रिस्पेक्ट की भावना होती है। रिस्पेक्ट क्या है? क्या आप समझते हैं? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।